नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छे प्रश्न है। पहला प्रश्न है 3 15 प्लस 30 भग्गा 15 गुणे 5 गुणे 2 माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतार लेंगे। यहाँ पे 3 15 प्लस 30 भग्गा 15 दिया हुआ है और गुणा किया हुआ है 5 और फिर गुणे 2 दिया हुआ है और फिर माइनस 5 कर दिया है। सबसे पहले देखिए बोर्ड मास का रूल अप्लाई करके इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30 2 आ जाएगा। अब देखिए बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे तो 2 गुणे यहाँ पे 5 है, 2 गुणे 5 गुणे 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी कि ये कितना आ गया आपका, तो ये आ गया 15 प्लस 20 आ गया। 15 प्लस 20 और माइनस 5 है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, तो 3 गुणे हमको कितना मिल जाएगा, 15 में से 5 माइनस कर दीजिए 10 और 20 10 30, 30 आ गया। और 30 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 4 ब्रैकेट में 12 प्लस 24 भग्गा 6 गुणे 3 प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे यहाँ पे ना तो 4 दिया हुआ है और फिर दे रहा है आपका 12 प्लस 24 और भग्गा 6 और गुणे 3 और प्लस 2, इस तरह से प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए बोर्ड मास का रूल कहता है सबसे पहले भाग कर लेंगे इसमें, उसके बाद जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 12 इसको देखेंगे ना तो 6 से 24 को काटेंगे 4 बार में, 6 चौको 24 और गुणे आ गया 3 आपका और प्लस 2, इस तरह से लिख लेंगे। फिर इसको बाई प्रोसेस एकदम देखते जाइए। 12 प्लस 4 तो यहीं 12 हो जाएगा और प्लस 2, इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 4 गुणे 12 12 24 25 26, तो ये हो गया 26। मल्टीप्लाई करेंगे 4 छके 24 2 और 4 दूनी 8 2 10, 104 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है। 20 भग्गा 4 ऑफ 5 माइनस 5 भग्गा 5 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर मैं वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए ताकि समझ में आए कि किस तरह से वीडियो बनाया जाए, क्या आपको अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से प्रश्न दिया गया है, इसमें ऑफ दे दिया है तो बोर्ड मास कहता है सबसे पहले ऑफ को ही सॉल्व किया जाता है। तो हम देखेंगे तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। 20 भग्गा 4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, 5 कर लेंगे और माइनस, देखिए यहाँ पे 5 भग्गा 5 है तो 5 से 5 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। बीच में माइनस है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 पचे 20 होगा तो ये हो गया 20 और भग्गा 20 हो गया और माइनस 1 है। अब इस 20 से इस 20 को भाग देंगे तो 1 आएगा और माइनस 1 है तो 1 में से 1 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। दोस्तों ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए और बोर्ड मास का रूल भी अच्छी तरह से दोस्तों पढ़ लीजिए। अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु पर 30% का बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना अंकित मूल्य, एमपी दिया गया है आपका कितना, एमपी है आपका 1500 रुपया। अब 1500 रुपया पर बट्टा दिया गया है कितना, 30% का, तो 100 में से 30 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 70 और बट्टा 100 लिख लीजिए। बट्टा को कभी भी 100 में से घटा के ऊपर लिख करके नीचे 100 लिख लीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 15 छके 90 और 15 सत्ते 105, तो 105 और 70 के पास एक जीरो है तो जीरो, ये हो गया आपका एसपी, यानी कि इतने में बेचा जाएगा। 1500 रुपये की वस्तु 30% बट्टा के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 1050 रुपया हो जाएगा। विक्रय मूल्य 1050। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दोस्तों 7 संख्याओं का औसत 21 है, इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 एवं अंतिम 3 संख्याओं का औसत 25 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए।
देखिए 7 संख्या का औसत दिया हुआ है कितना, 21 दिया हुआ है। तो सातों संख्याओं का योग कितना होगा, गुणा कर लीजिए। तो 7 एकन्ने 7 और 7 दूनी 14, इतना हो गया 147 सभी संख्याओं का योग गया। इनमें से 3 संख्याओं का औसत फिर दिया हुआ है 15। तो 15 तिया 45 कर लीजिए, यानी कि इन संख्याओं का 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर कह रहा है अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। तो 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इनका योग कुल निकल जाएगा 25 तिया 75। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का योग कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो 5 5 10 और 7 4 11 1 12, 120 आ रहा है। तो पूछा गया है चौथी संख्या, तो चौथी संख्या कितना होगा, तो 147 में से हमको क्या करना है, 120 यानी 3 3 यानी 6 संख्याओं का योग घटा देना है। तो 7 संख्याओं के योग में से 6 संख्याओं का योग घटा देंगे तो हमको चौथी संख्या मिल जाएगी। चौथी संख्या कितनी हो गई, 27 हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है 7 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 25 एवं अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर 51 होगा, 71 होगा, 37 होगा या 29 होगा। तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा है, कमेंट कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। रुपया 50 की 15 वह तो खरीद कर रुपया 30 की 15 वस्तु बेचने पर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए रुपया 50 की 15 वस्तु है, ये वस्तु को खरीद कर रुपया 30 की 15 वस्तु बेचने पर हानि प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो 15 का सीपी कितना है, 15 खरीद रहे हैं रुपया 50 में, रुपया 50 में खरीद रहे हैं, तो ये आपका सीपी हो गया। और 15 वस्तु ही हम क्या कर रहे हैं, रुपया 30 में बेच रहे हैं, रुपया 30 में हम बेच दे रहे हैं। तो खरीदे हैं 50 में और बेच रहे हैं 30 रुपया में, वस्तु की संख्या समान है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ना 15 वस्तु 50 में खरीद करके 30 में बेचेंगे, सिंपली हमको देख रहा है कि 20 रुपये का हानि हो रहा है। तो 20 रुपये का हानि हो रहा है, खरीदे हैं कितने में, तो 50 में खरीदे हैं, सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। 50 दूनी 200, सॉरी 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40, यानी 40% का हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हानि देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न दिया गया है 250 रुपए की 24 वस्तु खरीद कर 500 रुपए में 60 वस्तु बेचने पर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी वस्तु की संख्या अलग अलग हो तो हमको क्या करना है, सिंपली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सीपी और यहाँ पे लिख लेंगे, एक साइड में लिख लेंगे एसपी। ऐसे हमने लिख लिया, सीपी और एसपी लिख लेंगे। देखिए 24 वस्तु खरीदा है 250 रुपए में, तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो 250 बटा 24 होगा, ऐसे सिंपली लिख लेंगे 24। और फिर 60 वस्तु बेच रहा है 500 रुपया में, तो एक वस्तु कितने में बेचा होगा, तो 500 और बटा 60 कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे सिंपली कर लेंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, 6 से देखेंगे तो इधर 6 चौको 24 कट जाएगा, ऊपर का नंबर ऊपर से इधर काट सकते हैं, 5 एकन्ने 5 और 5 पचे 25 हो जाएगा। इस 4 को इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे हमको मिल गया 4 5 और यहाँ पे हमको मिल गया 4 एकन्ने 4। अब दोनों के बीच में देखेंगे अंतर कितने का है, तो इन दोनों के बीच में अंतर 1 रुपये का है, यानी कि एक नुकसान 1 का हो रहा है, हानि तो यानी कोई वस्तु 5 में खरीद करके 4 में बेची जाए तो 1 रुपये का नुकसान हो गया। किस पे हो रहा है, तो 5 पे ही तो हो रहा है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 0 और 20 एकन्ने 20, यानी कि कुल हानि कितने का हो रहा है, हमको इस खरीद और फरोख्त में कुल 20% का हानि हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 230 किलोमीटर है। स्टेशन ए से 7 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ट्रेन चलती है तथा स्टेशन बी से 8 बजे 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलती है। दोनों ट्रेनें एक साथ किस समय मिलेगी। ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि एक बिंदु एक स्टेशन
और इससे कुछ दूरी पर दूसरा स्टेशन है यहाँ पे एक दूसरा स्टेशन यहाँ पे है। इन दोनों के बीच कितना दूरी है? तो 230 किलोमीटर का दूरी है। ये 230 किलोमीटर है, तो 230 किलोमीटर है। अब यहाँ पे कंडीशन दिया गया है ना, ध्यान से बात को समझिएगा, बस फिगर में ही आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ से 7 बजे एक ट्रेन चली, कितने के स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 40 किमी पर आवर की स्पीड से। और यहाँ से इस स्टेशन से एक ट्रेन चली 8 बजे चली है, 8 बजे, और कितने की स्पीड से चल रही है ये? तो ये चल रही है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। अब कह रहा है ये 7 बजे चली, तो 1 घंटा बाद ना ये चली है, तो 1 घंटा में ये कितना दूरी तय कर लेगी? मान लीजिए यहाँ तक आ जाएगी, 40 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। तो इसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक 40 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया, 40 किलोमीटर का। 1 घंटा में 40 किलोमीटर चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब है। तो 40 किलोमीटर दूरी तय कर ली। तो अब दूरी कितना बचा है? तो अब आपका दूरी बचा हुआ है 190 किलोमीटर। 230 में से 40 घटा दीजिएगा, तो 190 किलोमीटर का दूरी बचा हुआ है, इतना। अब यहाँ पे जब ट्रेन आ गई ना, तो अब ये भी ट्रेन चलना शुरू की। तो अब मान लीजिए कि ये कुछ समय चलेगी, और जितना समय ये चलेगी उतना ही समय ये भी चलेगी इधर से। अब मान लीजिए कि आकर के किसी बिंदु यहाँ पे ये दोनों ट्रेनें मिलती है, तो टी समय ये चलेगी, तो टी समय ये भी चलेगी। टी बराबर होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चलने में कुल दूरी कितना तय किया गया? x तय किया गया, और 40 का कितना है? तो 40 है। इसका अगर मैं कंडीशन देखेंगे तो इसके द्वारा कितना तय किया जाएगा? 190 में से x इसके द्वारा तय किया गया, तो इसके द्वारा 190 माइनस x दूरी तय किया जाएगा। 190 माइनस x और बटा चाल कितना है? 55 है। अब देखिए यहाँ पे काट दीजिएगा, अगर मैं कटने लायक है तो 5/40, और नीचे से नीचे काटिएगा, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5। इस 11 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 11x, और इस 8 का ले जा करके इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 11 गुणे 190 आप माइनस 11 नहीं है 8 से ना, तो 8 गुणे 190 माइनस 8x, ऐसे हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। अब इस 8x को ला करके ना क्या करना है? इधर आपको जोड़ लेना है, माइनस है इधर आएगा जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 19x। 19x बराबर कितना आ गया हमारा दोस्तों यहाँ पे? तो 8 गुणे 190 आ जाएगा, 190 इस तरह से आ गया हमारा। अब देखिए 19 से काटेंगे तो ये 19 पूरा पूरा कट जाएगा, 10 बार में 190, तो x बराबर आपको क्या मिला यहाँ पे? तो x बराबर आपको मिल गया दोस्तों 10/80, यानी कि 80 मिल गया। यानी कि इस ट्रेन जो इधर से जा रही है उस ट्रेन के द्वारा कितना दूरी तय किया गया है? 80 किलोमीटर दूरी तय किया गया है। तो अब यहाँ पे समझिए 80 किलोमीटर की दूरी तय किया गया है, और इसका चाल कितना है? 40, तो 40 से भाग दे देंगे, तो 40 दूनी 80, यानी 2 घंटा ट्रेन चली है, 2 घंटा दोनों ट्रेन चली है, तो 2 आवर। अब देखिए 7 बजे से 8 बजे तक यहाँ पहुँचेगी, और 8 बजे के बाद फिर 2 घंटा चली है, तो 8 2 10, 10 बजे इस पॉइंट पे पहुँचेगी। इधर से भी ये ट्रेन 10 बजे यहाँ पहुँचेगी। दोनों ट्रेनें एक साथ किस समय मिलेगी? तो 10 बजे दोनों ट्रेन एक साथ मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। स्टेशन ए से 14 बजे 35 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ट्रेन चलती है, तथा स्टेशन बी से 16 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलती है। दोनों ट्रेनें एक साथ किस समय मिलेंगी? देखिए कंडीशन दिया हुआ है ना, ए से एक ट्रेन चल रहा है, ए से चल रहा है, और दूसरा ट्रेन जो है बी से चल रहा है, और एक दूसरे की तरफ चल रहा है इस तरह से। ये है आपका, मान लीजिए यहाँ पे बी पॉइंट है, और दोनों के बीच दूरी कितना है? तो ये दूरी दिया हुआ है आपका 220 किलोमीटर, 220 किलोमीटर की दूरी है।
टोटल डिस्टेंस 220 किलोमीटर ए और बी के बीच की है। अब ये चल रहा है 14 बजे, 14 बजे मतलब 2 बजे तो 14 लिख लीजिए, 14 बजे चल रहा है। कितना स्पीड है? तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बी से जो ट्रेन चल रहा है वो कितने बजे चल रहा है? तो 16 बजे चल रहा है, 16 बजे चल रहा है। इसका स्पीड कितना है? तो इस ट्रेन का स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। अब इन दोनों के चलने के बीच का अंतर कितना है? 2 घंटा है। तो 2 घंटा में ये कितना चला होगा? तो 35 दूनी 70, यानी इस पॉइंट पे आया होगा। यानी यहां से लेकर के यहां तक जब ट्रेन पहुंचा 14, 15, 16 बजे, तो कितना चल चुका था? 70 किलोमीटर चल चुका था। तो 70 चल चुका, तो कितना दूरी अभी बचा है चलने के लिए? तो अभी बचा है 220 में से 70 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 0, 12 में से 7 गया 5 और 1, 50, 150 किलोमीटर अभी दोनों ट्रेनों को चलना है। तो 150 मीटर इधर से ये जब चलेगा ना, तब ये जाकर के यहाँ से खुलेगा। तो अब इसके द्वारा तय की गई दूरी, मान लीजिए कि ये कितना चल रहा है, इधर से ये ट्रेन x किलोमीटर चला, x किलोमीटर चला, तो ये कितना चलेगा? तो ये चलेगा 150 माइनस x, इतना ही तो चलना पड़ेगा इसको, 150 माइनस x। और दोनों के द्वारा लिया गया समय समान होगा। ये जितने समय में यहाँ तक पहुँचेगा उतने समय में ये भी यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो समय समान है, तो समय बराबर होता है दूरी, तो पहली ट्रेन इसके द्वारा दूरी बट्टा चाल, चाल है इसका 35, और इसके द्वारा बी पर चलने वाले का दूरी कितना हो जाएगा? 150 माइनस एक्स बट्टा चाल, 40 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, नीचे से नीचे कटे तो 5 सत्ते 35 और 5 वठे 40, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8x, और इस 7 से मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो 15 गुणे 150 गुणे 7 होगा और माइनस 7x, ऐसे तो लिखेंगे 7x। अब ध्यान से समझिएगा, 7x को लाके इधर लेके चले आइए, तो 7 7 14, 1 15x हो जाएगा। प्लस तो करेंगे ना, माइनस है तो इज इक्वल टू, इधर देखेंगे तो 150 गुणे 7, 150 गुणे 7। अब देखिए 15 से ये 15 कट जाएगा तो कितना आएगा? 10 ही तो आएगा ना, तो 10 बचा यहाँ पे। 10 गुणे 70 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया आपका? तो 10 गुणे 70 करेंगे, सॉरी 7 करेंगे तो 70 आ जाएगा। यानी कि इस ट्रेन ए से चलने वाली ट्रेन कितना दूरी यहाँ पे तय करेगी 16 बजे से? तो 16 बजे से ये 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। चूंकि इसका चाल कितना है? 35 है, तो समय कितना लगेगा 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में? तो 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, यानी 35 दूनी 70, 2 घंटे का समय दोस्तों लगेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 घंटे का समय। 16 बजा है यहाँ पे, 16 के बाद 17, 18, यानी कि 18 बजे दोनों ट्रेनें जो हैं एक दूसरे से मिलेंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। ...260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबी सुरंग को 19 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। हम देखेंगे ना, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो चाल बराबर देखेंगे तो चाल बराबर दूरी कितना है? तो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। और समय कितना लग रहा है? तो 19 सेकेंड का समय लग रहा है। तो हमको यहाँ पे चाल मिलेगा कितना? 0, 6 2 8, 2 1 3 बट्टा 19, यानी कि 19 दूनी 38, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड हमको चाल मिल गया। लेकिन हमसे कहा गया है चाल को क्या करना है? किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो 20 मीटर पर सेकेंड को हम क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो हम सीधे सीधे इसको लिखेंगे 20 गुणे 18 बट्टा 5 से गुणा कर देंगे, 18 बट्टा 5। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 चौको 20, 18 चौको 72, यानी कि चाल कितना हो गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड को अगर मैं किलोमीटर में बदलेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही ट्रेन की चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में।
ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।